किसी ने मुझे फोन करके बताया कि ताज में गोलीबारी हुई है। 26 नवंबर 2008 मुंबई। मैंने ताज के एक्सचेंज में फोन लगाया पर किसी ने फोन नहीं उठाया। ये बहुत अजीब बात थी। तो मैं अपनी कार से वहां गया पर चौकीदार ने मुझे लॉबी में जाने से रोक दिया क्योंकि वहां गोलियां चल रही थी। रतन टाटा ने मुझे फोन किया और उन्होंने ये बताया कि उन्हें खबर मिली है कि ताज में कुछ गड़बड़ हो गई है। वहां गोलियां वगैरह चल रही हैं, जो कि बड़ी अजीब चीज थी उस जैसी जगह के लिए। मतलब ऐसे वक्त पर जब होटल में करीब 300 मेहमान थे, रेस्टोरेंट्स भरे हुए थे। तमाम रेस्टोरेंट से लोगों को निकालकर चेंबर्स में लाया गया। स्टाफ को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुई निकालने के मास्टर प्लान के बिना उन्होंने लोगों को हिफाजत में पहुंचाया था, लेकिन ये सब करते हुए उनमें से कई मारे गए। उस पूरे वाकये के दौरान वो ताज और ताज के मैनेजमेंट के साथ खड़े रहे थे। उन्होंने यहाँ बाहर फुटपाथ पर पूरे 3 दिन और 3 रात बिताई थी। जो हुआ उसके खत्म होने के बाद मिस्टर कृष्ण कुमार और मुझे मेन एंट्रेंस से वसाबी रेस्टोरेंट ले जाया गया। आखिरी गोलीबारी उसी जगह पर हुई थी। वहां दीवारों पर गोलियों के निशान थे, कांच टूटे थे, वॉलपेपर वगैरह सब जले हुए थे। और हम जब वहां गए तब बिजली नहीं थी। उस नजारे को देखकर घबराहट सी हो रही थी कि ऐसा न हो कि अगले पल कहीं से कोई गोली चला दे। ये भी ख्याल आया कि क्या गोलीबारी सच में रुक गई है। ये बहुत अच्छा वक्त तो नहीं था। एक अजीब सी घबराहट थी। दिमाग बड़ी मुश्किल से ये मानने को तैयार हुआ कि हमला सच में थम गया है, हालांकि माहौल ऐसा सोचने की इजाजत नहीं दे रहा था। वो और मैं तमाम हॉस्पिटल्स में गए और वहां जाकर एक एक मरीज से मिले। हमारे स्टाफ के कुछ लोग मारे गए थे, वेटर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, शेफ्स। तब ये सोचा गया कि हमें खुद को सिर्फ ताज की और उन लोगों की ही चिंता नहीं करनी चाहिए जो सिर्फ ताज पर हमले की चपेट में आए थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और कामा हॉस्पिटल के इलाके वगैरह में भी बहुत सारे लोग हैं जो वहां गोलीबारी में मारे गए हैं। तब हम लोगों को लगा कि हमें लोगों की मदद के लिए एक पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट शुरू करना चाहिए और हमने इसकी शुरुआत की ताज से। ऐसा सिर्फ मुंबई आतंकी हमलों के वक्त नहीं हुआ था। 1992-1993 में जब मुंबई में दंगे और खून खराबा हुआ था, तब उस समय रतन टाटा ही थे जिन्होंने आधे पेज का ऐड देकर कहा था कि हम सब एकजुट हों, और शायद ये भी कि बॉम्बे को हमें जलने नहीं देना है। और शायद वो खुद श्री कृष्णा कमीशन के सामने पेश हुए बताने के लिए कि किस तरह के दर्दनाक हालात उन्होंने देखे और अनुभव किए थे। मैं जानती हूँ कि ये उनकी फितरत में है। कई मानों में मुझे बहुत फख्र होता है। ताज जो कर पाया, जो भी उन्होंने किया, फख्र की ही बात थी। हमने एक एक ईंट करके इसे फिर से पहले से बेहतर बनाया, काफी बेहतर।